हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि मैंने मेरा भविष्य अपने हाथों से लिखा है, कि इसने अपना भविष्य अपने हाथों से बिगाड़ा है। ऐसा आपने कई दफ़े सुना होगा, पढ़ा होगा कि ऐसे वाक्य जीवन में प्रयोग किए जाते हैं कि व्यक्ति ने इसने अपना भविष्य अपने हाथों से बिगाड़ लिया। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि आप जो कर्म करते हैं उस कर्म से ही आपका भविष्य बनता है और बिगड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है कि हाथों की लकीरें भी बहुत महत्व रखती हैं। दोस्तों, कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मेरे हाथ में तो सुख की लकीर ही नहीं है। तो मतलब दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जब भी मैं बात करता हूँ मैं बताता हूँ आपको कि कभी भी एक ही चीज़ से कार्य नहीं होता है। सिर्फ आप कर्म करेंगे तो भी आपको वो सफलता नहीं मिलेगी, या सिर्फ आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको दोनों ही चीज़ों का सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ की जो लकीरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत लकीरें होती हैं उनके हाथों में। वो इसलिए होती हैं कि वो व्यक्ति सोचते बहुत हैं, किसी एक डिसीजन पे नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सक्सेस नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति सफल हो गए होते हैं उनके हाथों में बहुत ज़्यादा लकीरें नहीं होती हैं। उनके हाथों की लकीरें सीधी होती हैं, क्रॉस में नहीं जाती हैं, क्योंकि वो डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं कि हमें ये करना है और इस तरह से करना है। तो मैं कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आप जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से आपके हाथ की लकीरें बनती बिगड़ती रहती हैं, और आप जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से आपके हाथ की लकीरें घटती बढ़ती रहती हैं। तो आपके सोच और आपके कर्म पर आपके हाथ की लकीरों का भविष्य निर्भर होता है कि वो कैसे बनेंगी, कैसे नहीं बनेंगी। तभी पामिस्ट आपके हाथ देख करके बताते हैं कि आपके जीवन में ये होने वाला है। कई बार वो संपूर्णतः सत्य हो जाता है और कई बार नहीं सत्य होता है, कभी आधा अधूरा होता है। इसका कारण क्या होता है मैं बता दूं आपको कि आप जो सोचते हैं उस हिसाब से आपके हाथ की लकीरें बनती हैं। उस वक्त जो महीन लकीरें होती हैं, आप यदि चाहें तो आज आपके हाथ की आप प्रिंट ले लें और 6-8 महीने बाद आप सोचें, आप देखें, यदि आपके सोच में परिवर्तन आया है तो आपकी हाथ की लकीरें बदल जाएंगी। महीन लकीरें जो थी वो कभी बिल्कुल चली जाएंगी, कभी वो गाढ़ी हो जाएंगी। आपके कर्मों के हिसाब से कई लकीरें बढ़ जाएंगी और कई लकीरें घट जाएंगी। लगातार आपके हाथ की लकीरें बढ़ती घटती रहती हैं। इसी हिसाब से आपका जो जीवन है वो कभी ऊंच कभी नीच, इस तरीके से वो चलता रहता है। अब मैं आपको वो बताता हूँ, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, जो शुक्र के पर्वत का बताया था। वो जो जेंट्स हैं उसको अपने राइट हैंड में करना है और जो लेडीसेस हैं उनको अपने लेफ्ट हैंड में करना है। किसी भी क्रिया को इसी तरह से करना है। यदि हाथ की कोई भी क्रिया है तो उस क्रिया को आपको इसी तरह से करना है। जो भी व्यक्ति, जो पुरुष हैं, वो यदि इसको करते हैं तो वो अपने सीधे हाथ में करें, और यदि स्त्रियां हैं वो करती हैं तो वो अपने इसको उल्टे हाथ में करें, अपने लेफ्ट हैंड में इसको करें। तो उसका प्रभाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, उसका सीधा सीधा असर आप पर उतरेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर उंगली किसी न किसी ग्रह को प्रतिबिंबित करती है, किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। आप यदि उस ग्रह का नंग उस हाथ में पहनते हैं और यदि नंग बराबर सही है, जितने रत्ती का पहनना चाहिए था उतने ही रत्ती का यदि आपने पहना है, तो उस ग्रह से लगती आपको जो कुछ भी तकलीफें थी वो तकलीफें आपकी जाती रहेंगी। अब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे हाथ में तो शुक्र का पर्वत काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखे कि क्या उसका सूर्य, उसका शुक्र क्या किसी नीच ग्रह के साथ में बैठा हुआ है,
क्या उसका शुक्र अभी नीच में चल रहा है? यदि ऐसे कुछ है तो वो उसका उपाय भी साथ में कर लें। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, आपके हाथ में पर्वत काफ़ी अच्छे हैं, आपका हाथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, जो आपको लगातार पीछे खींच रही है। तो वो उपाय भी कर ले दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कोई भी रुका हुआ काम भाग्य होगा वो धड़ल्ले से चल पड़ेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस संसार में जिस किसी भी व्यक्ति के सूर्य उच्च के हैं, या जिस किसी भी व्यक्ति के गोचर में जब भी सूर्य उच्च के आते हैं, तब उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, पैसे टके से हर जगह से वो राजा जैसा जीवन जीता है। राजा जैसा जीवन मतलब उसका जो सर्कल है, उसको जो लोग पहचानते हैं, उन लोगों में उसकी इज्जत आबरू काफ़ी बढ़ जाती है, मान पान काफ़ी बढ़ जाता है, उसका बुलाना चलाना बढ़ जाता है। पैसे टके से जो मतलब वो इनकम कर रहा था, मान लीजिए यदि कोई इंसान लाख रुपए कमा रहा है तो उस समय के दौरान वो 1.5-2 लाख कमाने लग जाएगा, 3-4 लाख कमाने लग जाएगा, 1-2 करोड़ कमाने नहीं लग जाएगा। ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ एक किस्सों में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर किस्सों में आप जिस स्थिति से गुजर रहे थे उससे आपकी स्थिति काफ़ी बेटर हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी जो सूर्य की उंगली है, ये जो उंगली है, इस उंगली में आपको क्या करना है कि गाय का घी 1 बूंद रविवार के दिन से इस क्रिया को प्रारंभ करना है। जब सूर्य भगवान उदित हो रहे हो तब करना है, नहा धो करके स्वच्छ होकर के करना है। 1 बूंद आपको घी डाल देना है इस उंगली पर, और बहुत प्यार से उस घी को आपको ऐसे 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 पूरी उंगली में आपको मलते रहना है। और आप जो कोई भी चीज़ सोचते हैं, जो कार्य करने का सोचते हैं, या आपको जो तकलीफ़ आ रही है वो तकलीफ़ दूर हो और आपके काम बन जाए, बस ऐसे करते रहें, उसको पूरा सुख हो दें आप। ये क्रिया आपको करनी है। हर संडे को इस क्रिया को करें आप, 7 रविवार तक इस क्रिया को करें। 7 रविवार यानी हर रविवार को, 7 रविवार को इस क्रिया को करें। और आपने जो कोई भी काम अपने हाथ में लिया है वो काम आपका निसंदेह सफलतापूर्वक पार पड़ेगा, क्योंकि गोघृत को भी अमृत कहा जाता है और सूर्य भगवान को भी अमृत कहा जाता है, क्योंकि वही जीवन चलाते हैं, वही भाग्य विधाता हैं। तो इस क्रिया को करने से आपका जो कोई भी काम है, जो कुछ भी आपके अंदर मनोमंथन है, वो हर काम आपके सफलतापूर्वक हो जाएंगे। आपके कहीं पर पैसे फंसे हैं, आपने कोई चीज़ लेने की सोची है, बसाने की सोची है, आपके बच्चों के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आ रहे हैं, काम धंधे में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका जो रोजगार है वो चल नहीं रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको भौतिक सुख सुविधा से दूर रख रही है, तो इस उपाय को करने से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आप भौतिक सुख में खेलने लग जाएंगे। आपने जो कुछ चाहा था उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करने से आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हल होती रहेंगी। तो मेरा ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसी उपाधियों से, ऐसी दुविधाओं से मुक्त हो सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें, ताकि उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही उपायों को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।